राजधानी दिल्ली के यमुना नदी की लहरों के बीच खेली जा रही 13वीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का समापन हो गया। 3 जनवरी से 6 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन वजीराबाद यमुना नदी की लहरों में किया गया था, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने किया था। इस प्रतियोगिता में देश भर में 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की टीम ने कई मेडल भी हासिल किए। करीब 32 बच्चों को सरकारी नौकरी में भी इस प्रतियोगिता के जरिए बच्चों का भविष्य सुधारने में सफलता हासिल हुई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से 13वीं ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन यमुना नदी के किनारे हो रहा है और जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मान भी दिया गया। अभिजीत आप भी आ जाओ। कभी लोग सुधर नहीं सकते। और जब आपके बीच कोई ऐसी शख्सियत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हो तो निस्संदेह कैमरामैन सबसे ज्यादा। जमुना जी का तो अब काम हो गया ना, राफ्टिंग हो गई है, अब इधर का काम रह गया। बोलो। 20 चंडीगढ़ पंजाब दिल्ली फटाफट लाइन अप हो जाए। 20 जो टीम है इसमें मैन और वुमेन साथ में एक साथ बैटल करते हैं। महिला सम्मान का ये खेल है। अब जो लड़की और लड़कियां साथ मिलकर कोशिश करने की उम्मीद है और सबको पछाड़ देंगे। यहाँ पर अपने बीच एक से बढ़कर एक और लड़कियां यहाँ जाओ बगल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 13वीं ड्रैगन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है, क्या कुछ संदेश दिया होगा और किस तरीके की प्रतियोगिता ये आयोजित की गई थी? जी, आज ये 13वीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही। लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत बड़ा काम हुआ है, दिल्ली का नाम रोशन हुआ है और दिल्ली स्टेट कैनोइंग एंड कयाकिंग एसोसिएशन ने जो आज हमारे एक मुकाम हासिल किया है उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। स्पेशली अपने साथी मंजीत शेखावत, उनकी टीम है, साथ में हमारे चेयरमैन साहब हैं पिंटू जी, त्रिलोचन जी, उसके बाद हमारे जो अनिल पांडे भाई हैं, कौशल कुमार भाई हैं, हमारे केपी सिंह भाई हैं और महकार राठी जी हैं और किसका नाम रहेगा भाई? राजेश भाई हैं। ये मुख्यतः ये टीम है हमारी जिन्होंने ये सारा कार्य किया हैगा और उसमें हमारा तो चीटी भर गिलहरी भर का सहयोग है, लेकिन क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है तो ये सक्सेसफुल इवेंट दिए। गवर्नर साहब ने हमें आशीर्वाद दिया है, शायद कल हमसे मिलने, आज वो इमरजेंसी में नहीं आ पाए तो कल हमारे पूरे ऑर्गेनाइजर्स को अपने पास बुलाया है उन्होंने सांसद जी के सानिध्य में। सांसद जी ने बहुत सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर गिफ्ट्स और मेडल्स दिए हैं। भैरव सिंह शेखावत जी का भी सहयोग रहा इसमें और कई अन्य राज्य मंत्री और कई लोग MLAs वगैरह आए हैं यहाँ पर। मैं हृदय की गहराई से सभी का धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल थैंक्स आप मीडिया का भी करता हूँ जिनकी वजह से लोग आए थे। देखिए 20 राज्यों से यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट्स आए और लगभग 800 पार्टिसिपेंट्स हुए। सर आगे आने में पलाने ये तो हो गया, बहुत सक्सेस हुआ, आपने बहुत मेहनत करी, पूरी टीम ने मेहनत करी एक स्टेज खड़ा करने के लिए और ये 3 साल बाद फिर जो दोबारा हुआ है राफ्टिंग, दिल्ली में ऐसा माहौल ऐसा कभी नहीं बना यमुना के किनारे जी। तो आगे ये तैयारियां हैं जी। मैं तो समझता हूँ कि एक दिन आएगा जिस दिन हम इंटरनेशनल इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई ना कोई ऐसी इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि देश का नाम रोशन हो। अभी तो दिल्ली का नाम रोशन हुआ है, थोड़ा सा सरकारी सहयोग मिल जाए, थोड़ा सा और अच्छे लोगों से सहयोग मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम इसे इंडिया का बेस्ट सेंटर भी बना सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर 40 करोड़ की लागत से एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी करके एक 20 एकड़ में जो है वो गवर्नर साहब ने पास कर दिया DDA के माध्यम से। तो मुझे लगता है आने वाला समय बहुत ही सुंदर होगा। और देखिए आप जमुना देख ही रहे, एक बार दिखाइएगा प्लीज आप। ये जमुना ऐसी जमुना नहीं है जैसी कि बाकी सरकारों ने इसका हाल कर दिया, लेकिन ये ऐसी जमुना है जहां स्नान भी कर सकते हैं अब हम आप
और पवित्र जमुना है, और उस जमुना की गरिमा को बचाते हुए हम न केवल स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि यमुना मैया को स्वच्छ रखने के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सर, ये सवाल आखिरी सवाल है, क्या आप सरकार से और केंद्र सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से स्टेट और केंद्र दोनों में दिखना है? देखिए, मुझे लगता है अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पे जिनमें निकलने के बाद भी हम नंबर 1 तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसे गेम जिसमें कि अकेले सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब ने 35 से 40 गवर्नमेंट जॉब में बच्चे निकाल दिए हों, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, यहीं से करीब 300 साढ़े 300 नेशनल और इंटरनेशनल मेडल दे दिए हों, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। कुछ लोगों के समूह ये काम कर रहा है, एक तरह से सिंपल एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, जिसे बहुत सहयोग नहीं। अगर सहयोग मिला तो हम इंडिया को ओलंपिक में इतने मेडल दिला सकते हैं यहाँ से कि मुझे लगता है एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? आज बोटिंग राफ्टिंग एक गेम है, इसको आपने गेम की तरह दिया, लेकिन ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं इसके, जैसे पोंगल आगे तो रहता है, धार्मिक भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। जीवन दायिनी जमुना नदी के किनारे पिछले 10 वर्षों से सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के तमाम साथी आदरणीय केपी सिंह जी के नेतृत्व में, कौशल कुमार जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, मंजीत शेखावत जी हैं, नकार राठी जी हैं, त्रिलोचन सिंह जी हैं, सभी साथी मिलकर के इसको निखारने का काम अपना तन मन धन लगा करके किया है। किसी तरह की सरकारी कोई सुविधा नहीं मिली है, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है, अपने जेब से खर्च करके आज इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया है। उसमें हमारे बच्चों का भी बड़ा योगदान रहा है कि जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मेडल देने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, हम लोगों का मनोबल बढ़ा है। और IKCA को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, उसके चेयरपर्सन आदरणीय जो है प्रशांत सुहाग जी को, जिन्होंने हमें 13वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप कराने का अवसर प्रदान किया। और आप सभी मीडिया साथियों के सहयोग से देश दुनिया में इस मैसेज भी गया कि सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के सानिध्य में दिल्ली स्टेट कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, और ये सभी का सहयोग रहा है। आप लोगों का विशेष करके मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग पिछले 4 दिनों से 3 जनवरी से लेकर के आज तक लगातार आप सहयोग कर रहे हैं। और अवसर मिला, और अगर सरकार का कोई सहयोग मिला तो निश्चित तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट करेंगे। और कई साथियों ने सराहा भी है किस तरह से जो व्यवस्था यहाँ थी, इंटरनेशनल स्तर की व्यवस्था थी, लेकिन संसाधन न होने के बावजूद भी हम लोग इतना करने में लोगों का बड़ा सहयोग रहा। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुपरपाल सिंह है, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब से मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे ही नेतृत्व में आज ये मेला लगा हुआ आप देख रहे हैं। मेरी टीम के द्वारा मेरे नेतृत्व में ये मेला आपको नजर आ रहा है। दिल्ली के छोर पे ये है जी, बॉर्डर समझ लो, बहुत नजदीक है, जमुना का किनारा है जी जी। और ऐसा ऑर्गेनाइज कर देना बिना सोर्सेज के, आपके मन में कैसा ख्याल आ रहा है इस टाइम, और कितनी उत्सुकता बढ़ी है कि हम ये ऑर्गेनाइज करें और सक्सेस हुआ? एक जब संगठन होता है और संगठन के साथ साथ में एक संकल्प होता है तो कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। तो उस इरादे और उस परिश्रम के साथ अपनी टीम के साथ मैंने इसको किया, और इसमें हमारी माँ यमुना का बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हमारी माँ यमुना को जब से हमने इस वाटर स्पोर्ट्स क्लब में आए हैं तो इसको मेडल दायनी तो कहा ही, मेडल की फैक्ट्री कहा गया है, प्लस इसको जीवन दायनी के साथ साथ रोजगार दायनी भी है। हमारे यहाँ पे लगभग 32 बच्चों को इसी माँ यमुना के सानिध्य में प्रैक्टिस करके और हमारे जो है गवर्नमेंट सर्विस मिली है, तो जिससे जो है उनके परिवारों को एक भरण पोषण के लिए एक अच्छा साधन भी मिला है। क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके तरफ से? अभी क्या चाहते हैं कि वो सुविधाएं हो सरकार? आज तक जो भी सुविधाएं मिली हैं हमने की हैं, वो पर्सनल तौर पे, इसमें हमारे जो है त्रिलोचन सिंह जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, कौशल कुमार जी हैं, मंजीत सिंह शेखावत जो कि यहाँ पे और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और मंजीत सिंह जैसा हमारे पास में एक कोच भी है, जिसकी कोचिंग की प्रशिक्षण देने से हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल दिए हैं। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, सरकार से या जो भी हमारे यहाँ भामाशाह हैं जो हमारे इस कार्य को उचित समझे, हमारा सहयोग करें, तो हम ये नेशनल लेवल का जो हमने अभी इवेंट किया है, जिसको पूरी दिल्ली के आप सभी पत्रकारों ने सराहा है और लीडरशिप ने भी सराहा है, तो यही अगर हमारा सहयोग रहा तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जो पूरी दुनिया को एक मैसेज आएगा कि भाई भारत में कोई सोनिया विहार
वाटर स्पोर्ट्स क्लब यमुना के किनारे है, जो कि योजना विश्व स्तर पर हमारे को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमें स्पॉन्सरशिप की और सरकार की सहयोग की जरूरत है। थैंक यू। परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? परिचय। नमस्कार, मैं कौशल कुमार, दिल्ली स्टेट कैकिंग कैनल एसोसिएशन से वाइस प्रेसिडेंट। नेशनल ड्रैगन जो गेम हुआ बोट ड्राफ्टिंग, ड्रैगन बोट ड्राफ्टिंग, ये प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग क्या थी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन कैकिंग कैनल एसोसिएशन की तरफ से जब दिल्ली राज्य कैकिंग कैनल एसोसिएशन को ये 13वां नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप दी गई, तो हम सभी लोगों ने उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। पिछले 3-4 महीनों से ये तैयारियां चल रही हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि यहाँ से लगभग 20 राज्यों के खिलाड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 3 तारीख से ये नेशनल चैंपियनशिप चल रही है और लगभग विभिन्न राज्यों से जो सैकड़ों खिलाड़ी यहाँ पर आए, उसमें दिल्ली ने अपना वर्चस्व जमाते हुए कई गोल्ड मेडल और कई सिल्वर मेडल अचीव किए हैं। एक बताएं कि ये ऐसे गेम होना कितना अच्छा लगता है यमुना किनारे, और ये आगे जो आने वाली नई जनरेशन, यहाँ पे भी देखा बहुत नई जनरेशन भी ये गेम में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि एक माइंड मेगा वो गेम है, ताकत का गेम भी है। यमुना को खींचना पानी से सब तरीके से। जी। सबसे बड़ी तो गौरव की बात यह है कि जो यमुना की छवि दिल्ली वासियों के मन में है, जहन में है, तो वो एकदम गंदी है। जबकि ये जो इलाका है, ये जो यमुना का पूरा पार्ट है, जो वजीराबाद पुराने पुल के इधर है, यहाँ पानी होल्ड किया जाता है और पानी यहाँ लगभग साफ रहता है। तो एक हमारे लिए ये अहम हो जाता है कि दिल्ली में हम यदि इस स्थान पे आए तो इस तरह की हमें खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। दिल्ली में ऐसा जो जगह, इस तरह का तट और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि वो आएंगे तो खुद फील करेंगे। और बात रही दिल्ली के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज यहाँ 13वीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जो सब यूथ को कनेक्ट भी करेगी आगे और उनको एक स्पोर्ट्स के भविष्य में आने का एक नया प्लेटफॉर्म देगी।